हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में हम पहला जो आपका कल का होमवर्क था लेक्चर 4 में, जो होमवर्क जैसा लास्ट क्वेश्चन वो करेंगे। उसके बाद हम फिर nth टर्म का फार्मूला निकालेंगे। ओके, चलें देखें। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ये चौथे का 15वां पार्ट है। इसमें है 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 73 एंड सो ऑन। तो ये पहला टर्म है, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा है। तो पहले चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है। ओके, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा a2 माइनस a1। a2 क्या है आपका यहाँ पे? a2 है 5 का स्क्वायर माइनस a1 है 1 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, तो 25 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आएगा 24। ओके, ऐसे ही हम निकालेंगे a3 माइनस a2। a3 माइनस a2, a3 है आपका 7 का स्क्वायर माइनस a2 है 5 का स्क्वायर। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 49 माइनस 25 इज इक्वल टू, ये भी 24 आएगा। ओके, ऐसे ही a4 माइनस a3 हम निकालेंगे तो a4 क्या है आपका? 1 2 3 4 73 है माइनस 7 का स्क्वायर है। 73 तो एज इट इज रहेगा, माइनस 7 का स्क्वायर 49, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी आपका 24 आएगा। तो ऐसे हम देख पा रहे हैं कि कोई भी दो टर्म ले रहे हैं तो उनका जो डिफरेंस है वो 24 है, सेम है। तो ये एपी है। मैंने कहा कि इट इज क्लियर, इट इज क्लियर difference between any two term, any two successive कहना या consecutive, any two consecutive term is same। क्या है? सेम है। hence it is एन एपी। तो यह एक एपी है। ओके, अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस बताते। क्वेश्चन लिखा था कि अगर एपी हो तो कॉमन डिफरेंस भी लिखें। तो कॉमन डिफरेंस इसका क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24। नेक्स्ट थ्री टर्म क्या हो जाएंगे? सभी में 24 जोड़ दें आगे के। देयरफॉर नेक्स्ट थ्री टर्म, देयरफॉर नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, कौन से होंगे? 73 में आप 24 जोड़ दें तो 73 में 24 जोड़ेंगे तो 4 और ये 3 7 और 2 और ये 7 9 97। फिर 24 जोड़ें इसमें तो 7 और ये 4 11 बचा 1, फिर 9 2 11 और 12 121। फिर इसमें 24 जोड़ें तो है ना, 24 तो 21 दूनी 42 और 3 45, 145 हो जाएगा। 4 और 1 5 और 2 2 4 हो जाएगा ये, और ये 145। तो ये जो नेक्स्ट थ्री टर्म होंगे वो 97 121 एंड 145 होगा। तो ये आपका आंसर हो गया ना। ठीक है, तो इसको आप देख लें, हो सकता है आपने लगाया हो तो अच्छी बात है ना। ओके, चलिए फाइंड करते हैं अब nवें टर्म का फार्मूला, जो nth टर्म होता है उसका फार्मूला, जिसको जनरल टर्म आप एपी बोलते हैं। तो हेडिंग है आपकी जनरल टर्म ऑफ एन एपी, है ना। एपी का जनरल टर्म क्या होएगा? पहले आप यहां समझ लें कैसे निकालना है हमको। मान लीजिए आपके पास पहला टर्म दिया है 1 और कॉमन डिफरेंस दिया है मान लीजिए 2। तो ये आपका एपी कैसे बनेगा? एक पहला टर्म 1, फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, फिर 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये पहला टर्म, दूसरा, तीसरा और चौथा टर्म ऐसे चलता जाएगा ना। तो हमने यहाँ पे कहा कि लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म, ए बी दी फर्स्ट टर्म एंड D be the common difference, D be the common difference of given AP,
जो एपी दिया हुआ है उसका वो कॉमन डिफरेंस है गिवन एपी। ओके, उसको मिटाता हूं मैं। अगर ऐसा है देन nth टर्म tn से लिखते हैं ऐसे, tn बहुत सारे लोग an से भी लिखते हैं, an लिख लें या tn लिख लें, ये इज इक्वल टू होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, ऐसे आपका मानो tn लिखें, आपका मानो, चलिए मैं यहाँ tn लिख देता हूँ, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ORR बहुत सारे लोग tn को an भी लिखते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपके nth टर्म के फार्मूले हो गए। कैसे आता है ये फार्मूला हम बात करते हैं उस पर। ओके, तो अगर इसके प्रूफ की बात करूं ये कैसे आया, तो यहां पे ध्यान दें, सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म। क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म। पैटर्न से आता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपका क्या है? फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए है। अच्छा, अगर आपको सेकंड टर्म लिखना होगा, जैसे आपके पास फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन डिफरेंस है 2, तो फर्स्ट टर्म तो 1 हो गया। सेकंड टर्म क्या होगा? सेकंड टर्म होगा 1 प्लस 2 मतलब 3। फिर थर्ड टर्म क्या होगा? जो 3 आया है ना उसी में फिर 2 जोड़ेंगे तो 5। ऐसे तो जो कॉमन डिफरेंस है वो हम जोड़ते जाएंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? सेकंड टर्म ए है, तो अगर कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो हमारे पास सेकंड टर्म आ जाएगा। थर्ड टर्म क्या होगा? थर्ड टर्म क्या होगा? हमारे पास भाई सेकंड टर्म ही है, सेकंड टर्म तो है ही, इसी में अगर हम एक डी और जोड़ देंगे कॉमन डिफरेंस तो हम थर्ड टर्म को जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका ए प्लस डी, डी मिलकर 2d है ना। ऐसे फोर्थ टर्म क्या होगा? फोर्थ टर्म अब थर्ड टर्म आप उतार दें ऐसे a प्लस 2d और इसी में एक डी और जोड़ दें तो ये आ जाएगा आपका a प्लस 3d। ओके, ऐसे एंड तो ऐसे ही चलता जाएगा। मैं यहाँ पे नीचे जगह है नहीं, मैं यहाँ करता हूँ एंड तो ऐसे ही चलता जाएगा सारा कुछ। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि जब सेकंड टर्म है तो यहाँ पे एक डी है, मतलब सेकंड मतलब दूसरा टर्म है तो एक है, तीन टर्म है तो यहाँ 2 है, मतलब एक कम ही है। चौथा टर्म है तो a प्लस 3d, अगर पांचवा टर्म होता तो a प्लस 4d। ऐसे जितने टर्म है उसमें से एक घटा है भाई, अगर पांचवा टर्म होता तो a प्लस 5 माइनस 1, 5 माइनस मतलब 4d है ना। ऐसे तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि चौथा टर्म है तो यहाँ 3d है, 3 है तो 2 है, और अगर 2 है तो 1 है, अगर 1 है तो यहाँ पे 0 है। मतलब जितना टर्म की बात करें, 10वां टर्म होता तो 10 से 1 कम 9d। तो अगर हम बात करें nth टर्म की, देयरफॉर nth टर्म ये ऐसे डॉट डॉट है इसी के नीचे कि हम ऐसे बढ़ रहे हैं आगे की ओर। ओके, तो nth टर्म क्या होगा? nth टर्म होगा a प्लस 10 है तो 10 में से 1 गया 9d, 4 है तो 4 में से 1 गया 3d। तो जब nth टर्म होगा तो n में से 1 जाएगा तो n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा आपका nth टर्म का फार्मूला। ओके, तो ये देख लें आप यहां तक। इसके बाद हम आते हैं लास्ट से nth टर्म निकालेंगे ना। ओके, चलिए देख लें इसको यहां तक। चलिए अगला चलते हैं टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द इंड। इंड से nवां टर्म निकालने की तरफ। उससे पहले एक छोटी सी बात आप यहां से प्रैक्टिस कर लें बोलने की। जैसे मैं क्वेश्चन जब लगाऊंगा तो एक बात बार बार यूज करूंगा, ऐसे डायरेक्ट यूज करूंगा। अगर हम कहेंगे कि पांचवा टर्म तो a5 लिखेंगे आप, और a5 या t5 ये हो जाएगा आपका a प्लस 4d। ओके, मैं कहूंगा कि 10वां टर्म a10 तो आप डायरेक्ट लिखेंगे a प्लस 9d। कहेंगे 100 टर्म a100 तो आप डायरेक्ट लिखेंगे a प्लस 99d। ऐसे करके आदत हो जाएगी। मैं कहूंगा कि a200 कितना होगा? a प्लस 199d है ना, मतलब एक कम डी जोड़ देंगे। ओके, तो ये आपका फार्मूला हो गया। तो अभी तक का जो फार्मूला था वो शुरू से nth टर्म का था, अब है टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द इंड। ओके, तो फ्रॉम द इंड तो उसमें हमको 3 टर्म तो मानने पड़ेंगे। पहला टर्म, कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म भी होना चाहिए, क्योंकि लास्ट टर्म से nवां टर्म निकालना है। nवां टर्म मतलब जनरल टर्म है, लास्ट से पहला टर्म, लास्ट से दूसरा टर्म, ऐसे करके ना। ओके, तो हमने कहा कि लेट दी फर्स्ट टर्म, let the first term
बी ए, ऐसे कर देंगे, लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म, ए बी दी फर्स्ट टर्म, डी बी दी कॉमन difference, D with a common difference, and L be the small in the last, L be the last term of the given AP, दिए हुए AP का लास्ट टर्म होगा। तो आपका जो AP बनेगा वो क्या बनेगा, है ना। देन अगर देखा जाए तो एपी क्या बनेगा आपका, जो आपका एपी बनेगा वो बनेगा, फर्स्ट टर्म क्या है ए, सेकंड टर्म क्या लिखेंगे ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा ए प्लस डी में एक डी और जोड़ेंगे तो ए प्लस 2d, इसके आगे वाला टर्म चौथा टर्म ए प्लस 3d, ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, चलते चलते आप आएंगे यहाँ पे लास्ट में एल, है ना, लास्ट में क्या आएंगे एल। तो आप जब आगे जा रहे हैं तो डी डी जोड़ते जा रहे हैं, जब पीछे जाएंगे तो डी डी घटाते जाएंगे। तो इसके पहले कौन सा टर्म होगा एल माइनस डी, इसके पिछले L माइनस 2d, ऐसे ऐसे, है ना। तो ये आपका एक प्रकार का एपी बनेगा, ठीक है जी। कैसे ये होता है, मान लीजिए 2 4 6 8 10 12 ऐसे लिखा हुआ है। तो ये पहला टर्म दोनों का डिफरेंस है, तो 2 में 2 जोड़ा 4, फिर 2 जोड़ा तो 6, फिर 2 जोड़ा तो 8, फिर 2 जोड़े तो 10, ऐसे 12, फिर जब 2 घटाएंगे 12 से 2 गया 10, 10 में 2 गया 8, 8 में 2 गया 6, 6 में 2 गया 4, फिर 2 ऐसे। तो जब पीछे जाएंगे तो घटाएंगे डी डी, और आगे जाएंगे तो 2 डी डी जोड़ेंगे। तो कॉमन डिफरेंस अगर आगे बढ़ रहे हैं तो जोड़ेंगे और पीछे जा रहे तो घटाएंगे। ओके, तो ये बात होगी। तो आप देखेंगे ये लास्ट टर्म है, यहां से हो गया ये लास्ट टर्म एल है, ये लास्ट से दूसरा टर्म है, तो हमने कहा सेकेंड टर्म फ्रॉम इन, है ना। लास्ट से सेकेंड टर्म क्या है आपका एल माइनस डी, फिर ऐसे लिखेंगे थर्ड टर्म फ्रॉम इन क्या हो जाएगा थर्ड टर्म, ये लास्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म एल माइनस टू डी, ऐसे आगे आएंगे तो एल माइनस 3d भी होगा। फोर्थ टर्म फ्रॉम इन, ये हो जाएगा आपका एल माइनस 3d। तो हम देख पा रहे हैं ऐसे चलता जाएगा, हमें निकालना है nवां टर्म। तो जब सेकेंड टर्म है तो 1d घटा है, थर्ड टर्म है तो 2d घटा है, चौथा टर्म है तो 3d घटा है, मतलब एक एक कम d घटा है ना। ओके, तो जब nवां टर्म होगा nth टर्म फ्रॉम इन, तो ये क्या होगा l तो रहेगा ही, माइनस भी होगा। तो जब 4 है तो 3 है, मतलब एक कम है, 4 माइनस 1, 3 है तो यहाँ 2 है, 3 तो 1 3 से 1 कम है, 3 माइनस 1। तो जब n है, जब 100 होता तो 100 माइनस 1 99d घटता। तो जब nth है तो n माइनस 1 इंटू डी घट जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका लास्ट से nवां टर्म का फार्मूला। तो बस कुछ नहीं करना, शुरू से nवां टर्म, तो यहाँ a हो जाएगा और जुड़ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जुड़ जाएगा। और लास्ट से nवां टर्म, तो लास्ट टर्म लिखेंगे और n माइनस 1 इंटू डी घट जाएगा। अगर शुरू से होगा तो शुरू वाले टर्म में n माइनस 1 इंटू डी जुड़ जाएगा, तो ये शुरू से nवां टर्म है। लास्ट से nवां टर्म है तो लास्ट टर्म में से n माइनस 1 इंटू डी घट जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूले होते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप देख लें, फिर हम चलेंगे आगे की बात पे। ठीक है जी। और अगर देखा जाए तो शुरू से जो nवां टर्म होगा यहां से, अगर मान लीजिए टोटल n टर्म है, अगर टोटल n टर्म है तो जो nवां टर्म होगा यहाँ का वो लास्ट टर्म होगा। अगर टोटल n टर्म मान लें तो यहां से लेके यहां तक क्या टर्म होंगे n टर्म, तो nवां टर्म कौन होगा ये l। ओके, और लास्ट से देखेंगे तो ये होगा nवां टर्म। तो कहने का मतलब ये है कि जो nवां टर्म है वो लास्ट टर्म होता है ना। तो एक यहाँ पे एक जानकारी आ गई, नोट लिखने काम आता है कि नोट है ये, यहाँ लिख देता हूँ ऐसे नोट, लास्ट टर्म
इज इक्वल टू nth टर्म, nth टर्म, जो nth टर्म होता है वही लास्ट टर्म होता है, दैट इज जो an होगा वही l के बराबर होगा। वही अगर n टर्म होता तो लास्ट टर्म नहीं होता ना, तो nth टर्म और लास्ट टर्म हमेशा बराबर होते हैं। ओके, मतलब l इज इक्वल टू an। ओके, तो ये बात देखने से आता है। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। कह रहा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। एपी क्या है आपका, जो गिवन एपी है वो है आपका 2, 7, 12 एंड टू ऑन। ओके, तो इसमें कुछ नहीं करना, 10th टर्म फाइंड करना है। सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिख लेंगे हमेशा। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट टर्म ये होगा आपका स्मॉल a इज इक्वल टू 2। ओके, कॉमन डिफरेंस देख लें, कॉमन डिफरेंस देख लें, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ने पहले से बोला है कि एपी है तो चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर एपी नहीं होता तो चेक भी करना पड़ता, तो हो जाता है 7 माइनस 2 हो जाएगा ना। भाई सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दिया, 7 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 5, है ना। तो कह रहा है कि 10th टर्म फाइंड कीजिए, तो ऐसे फॉर्मूला लिख लेंगे, nth टर्म है ना, nth टर्म an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। देयरफॉर 10th टर्म, 10th टर्म जिसको हमने a10 कहा वो क्या हो जाएगा, a प्लस 10 में से 1 गया वही 9d, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है आपकी 2 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 9 का मल्टीप्लाई 5 में, तो 45 और ये 2 मिलकर कितने हो जाएंगे 47। तो आपका जो 10th टर्म होगा, 10वां टर्म होगा आगे वो 47 होगा ना। ओके, देखने से चलिए चलते हैं आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल 4, ओके, क्या कह रहा है एग्जाम्पल 4, कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी, एपी आपका दिया हुआ है 21, 18, 15 एंड सो ऑन इज माइनस 81। कह रहा है क्या जो एपी दिया हुआ है उसका कोई टर्म माइनस 81 होगा, तो आपको बताना है। ओके, आल्सो इज एनी टर्म 0, क्या कोई इसका टर्म 0 भी होगा, ये भी बताना है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो अपने आंसर का रीजन दीजिए। तो ये सबसे आसान सा सवाल होता है कि अगर कोई पूछे कि क्या माइनस 81 इसका कोई टर्म है, तो कह दीजिए हाँ है। कौन सा टर्म, nवां टर्म, है ना, nवां टर्म बराबर माइनस 81 मान लीजिए। क्या कोई टर्म 0 है, हाँ nवां टर्म 0 है। और फिर आप वहां से n की वैल्यू निकालिए। अगर n की वैल्यू है ना नेगेटिव ना आए और फ्रैक्शन में ना आए, है ना, तो आप समझ लीजिए कि वो टर्म सही है ना। अगर फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन मतलब फिर सिंप्लीफाई ना हो, जैसे 1/2 आ जाए, 3/4 आ जाए, वो सिंप्लीफाई ना हो तो कोई टर्म नहीं होगा, क्योंकि जो टर्म नंबर ऑफ टर्म होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं ना, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, मतलब नेचुरल नंबर, गिनती कहते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 1 इस टाइप का नंबर होना चाहिए। नेगेटिव आएगा तो कोई भी नंबर नेगेटिव टर्म नहीं होते हैं ना, तो इस टाइप पे ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे पहले आप एपी लिख लें, घबराए ना। क्या है एपी, ऐसे एपी क्या है आपका एपी, एपी आपका है 21, 18 और 15 और एंड सो ऑन चलता जा रहा है। ओके, तो सबसे पहला काम करेंगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिख लेंगे कुछ भी करने से पहले। तो फर्स्ट टर्म आप लिख लेंगे पहले, फर्स्ट टर्म यहाँ पे आपका क्या है, ए 21 है। कॉमन डिफरेंस भी आप तुरंत लिख लेंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू क्या होगा, 18 माइनस 21 माइनस 3 आएगा। क्या आएगा, -3। ओके, तो क्वेश्चन ने कहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज -81, है ना। कौन सा टर्म -81 है, तो मैंने कहा लेट, कुछ नहीं करेंगे, लेट nth टर्म, कुछ भी कहेगा हम nth मान लेंगे। लेट nth टर्म इज इक्वल टू -81। ओके, दैट इज an इज इक्वल टू -81। an की वैल्यू क्या होती है, फार्मूला क्या होता है n का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -81। आइए यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करें। तो a का मान कितना है
21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका -3 है, यहाँ देखते रहे, इज इक्वल टू -81। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 21 -3 का मल्टीप्लाई करेंगे n में तो ये हो जाएगा -3n और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू -81। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 21 और ये 3 24 हो जाएगा, माइनस में 3n हो जाएगा, इज इक्वल टू -81 हो जाएगा। ओके, तो -3n की वैल्यू हो जाएगी, -81 इधर रहेगा, 24 इस साइड आएगा तो माइनस में 24 हो जाएगा। तो हो जाएगा -3n इज इक्वल टू 1 और 4 मिलके 5 और ये 8 और 2 मिलके 10, माइनस में 105 आएगा ना, ये माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, तो यहां से आ जाएगा आपका 3n। ओके, 3n इज इक्वल टू 105, n इज इक्वल टू 105 बाई 3 से अगर काटेंगे तो 3 3 जा 9 और ये 3 5 जा 15, तो n की वैल्यू आ जाएगी 35, है ना। तो माइनस जो 81 टर्म होगा वो 35 टर्म होगा, है ना। तो मैंने कहा कि देयरफॉर तो 35 टर्म है इज 35 टर्म ऑफ द गिवन एपी इज -80। ओके, तो हमने कहा यहाँ पे ये ऐसे मैंने यहाँ पे लाइन कर दिया कि यहाँ ये लिखना है फिर ये लिखना है, तो ये जो 35वां टर्म होगा वो आपका -81 होगा, तो ये बात सही होगी। फिर कह रहा है कि आल्सो इज एनी टर्म इज 0, तो मैंने कहा कि लेट अगेन मान लीजिए कि nवां टर्म 0 हो, कोई भी कुछ भी कहे कि क्या ये टर्म 0 होगा तो nवां टर्म 0 होगा, क्या -81 होगा कोई टर्म तो हाँ nवां टर्म -81 होगा, क्या कोई टर्म नेगेटिव होगा तो nवां टर्म नेगेटिव होगा, ऐसे ही मान लेंगे ना। मैंने कहा लेट अगेन nth टर्म या ऐसे लेट nth टर्म इज इक्वल टू 0। ओके, तो nth टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू 0, इस बार 0 मान लिया, तो an की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है आपकी 21। यहाँ पे ना समझे कि n का मान तो 35 आएगा तो यहाँ पे n का 35 होगा, ऐसा नहीं है ना, ये n वैरी करता रहता है। पहले केस में जब -81 है तो n का मान इतना होगा, अब जब 0 होगा तब n का मान देखा जाएगा क्या आ रहा है, तो a का मान हो गया 21, n माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया -3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो 21 माइनस 3n प्लस में 3 इज इक्वल टू 0, तो 24 माइनस में 3n इज इक्वल टू 0, -3n इज इक्वल टू -24, माइनस माइनस कर गया तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा n इज इक्वल टू 8, है ना। तो जो इसका दिया है ना, जो एस टर्म होगा आपका गिवन एपी 0, तो इसका 8वां टर्म 0 होगा, तो ये कहाँ लिखूं मैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लास्ट में, हेंस एथ टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 0। ओके, तो ये आपका आंसर होगा, तो यहाँ पे 8वां टर्म 0 होगा और ये 35वां टर्म क्या होगा -81 होगा। कभी भी कहे कि कौन सा टर्म ये होगा तो nवां टर्म 0 होगा, कौन सा टर्म 0 होगा तो nवां टर्म 0 होगा, हमेशा n के बराबर nवें टर्म के बराबर पुट कर देंगे और n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें n की जो वैल्यू आई वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है ना, तो बात सही है। अगर यहीं पे नेगेटिव आता तो नॉट पॉसिबल हो जाता, है ना। तब मान लीजिए n की वैल्यू आ जाती -8, तो है ना कोई भी टर्म 0 नहीं होता तब, या n की वैल्यू आ जाती 3/4, अब भाई फ्रैक्शन में तो होगा नहीं कोई, है ना, नंबर ऑफ टर्म, तभी है ना 0 टर्म पॉसिबल नहीं होता। ओके, बट अगर ऐसा आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है n का मान, तो वैल्यू पॉसिबल है। ओके, देख लेते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 क्या कहता है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। तीसरा टर्म 5 है और सातवां टर्म 9 है, तो एपी बनाना है, तो एपी फाइंड करना है। तो सबसे पहले एपी, ऐसा क्वेश्चन आए कि तीसरा टर्म इतना है, पांचवा टर्म इतना है, तो सबसे पहले ए और डी माना करें, है ना। मैंने कहा कि लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म
A be the first term and D be the common difference of the given AP। दिए हुए AP का जो A है वो फर्स्ट टर्म है और जो D है वो कॉमन डिफरेंस है। क्वेश्चन ने कहा है थर्ड टर्म 5 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो थर्ड टर्म है A थर्ड क्या है 5 है ना। तो A थर्ड मतलब A प्लस 2D, तीसरा टर्म A प्लस 2D क्या है 5 है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड ये गिवन है, गिवन दैट है ना, ये दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, सातवां टर्म 9 है, तो A7 ये 9 के बराबर है। तो A7 मतलब A प्लस बताया था 7 एक कम D 6D बराबर 9, ये हो गया आपका सेकंड टर्म। ओके, तो अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए, A और D की वैल्यू निकाल लीजिए। तो इक्वेशन आपके पास एलिमिनेशन मेथड है, आप चाहें तो 1 में से 2 को घटा दें तो D का माना जाएगा, है ना, और नहीं तो सब्स्टिट्यूशन से निकालें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से A की वैल्यू निकाल लें। A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2D इस साइड जाएगा तो 5 माइनस 2D हो जाएगा। फिर हमने कहा पुट A इज इक्वल टू 5 माइनस 2D इन इक्वेशन 2। 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे, वी गेट, तो जब 2 में रखेंगे तो क्या मिलेगा 5 माइनस 2D यहाँ पे रखेंगे A के जगह पे, प्लस 6D पहले से है बराबर में 9 है, 5 2D 6D माइनस 2D प्लस 6, तो 6 में से 2 जाएगा तो प्लस में 4D बराबर में 9 है। तो 4D बराबर 9 माइनस में 5, 4D इज इक्वल टू, है ना, 9 में से 5 4 आएगा तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, पुट D इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 1 है इज इक्वल टू 5, A प्लस 2 इज इक्वल टू 5, A इज इक्वल टू 5 माइनस 2, A इज इक्वल टू 3, A की वैल्यू 3 आ गई। तो क्वेश्चन ने क्या कहा था कि अगर ऐसा मिल जाए तो आप AP फाइंड कीजिए ना, तो हेंस AP बनाइए, तो हेंस द रिक्वायर्ड AP क्या होगा आपका, फर्स्ट टर्म क्या है 3, अगला टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाए तो D की वैल्यू कितनी है, ऐसे घेर दिया करें, D की वैल्यू कितनी है 1, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, फिर 1 जोड़ेंगे तो 5, फिर 1 जोड़ेंगे तो 6, फिर जोड़ेंगे तो 7, ऐसे चलता जाएगा ये ना। तो ये आपका रिक्वायर्ड AP हो गया ना। ओके, चलो देखो उसको यहाँ तक। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। एग्जाम्पल 6 क्या कहता है, देखें यहाँ पर, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन। तो कह रहा है कि जो ये लिस्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है क्या इसका कोई टर्म 301 है। तो सबसे पहले तो हम लिस्ट ऑफ नंबर लिखेंगे, है ना, लिस्ट ऑफ नंबर, ये है आपका गिवन लिस्ट ऑफ नंबर, क्या है वो 5, 11, 17, 23। अब यहाँ पे ये नहीं दे रहा है कि AP है कि नहीं है, लिस्ट ऑफ नंबर दे रहा है, तो लिस्ट ऑफ नंबर AP हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। ऐसे देखने में ये AP है, बट अगर दिया नहीं है कि AP है कि नहीं तो आप AP चेक कर लें। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो ऐसे निकालेंगे कि A2 माइनस A1, A2 कितना है 11 में से 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा A3 माइनस A2, तो 17 में से 11 घटा देंगे तो आ जाएगा 6, फिर ऐसे A4 माइनस A3, ये 23 है में से 17 घटा देंगे, कितना आएगा 6। तो हम देख पा रहे हैं कि डिफरेंस हमेशा बराबर आ रहा, तो ये AP है। तो हमने कहा कि इट इज क्लियर, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव कह लें, सक्सेसिव कह लें, कॉन्जिक्यूटिव
टर्म इज सेम, क्या है, सेम है, तो हेंस इट इज एन एपी, तो ये एक एपी है, तो ये काम थोड़ा एक्स्ट्रा होगा। बाकी क्वेश्चन का जो मेन मकसद है वो ये है, पूछना चाह रहा है कि 301 क्या इसका कोई टर्म है, तो हमने कहा कि हाँ है ना, कौन सा है, एनवा टर्म है, कौन सा टर्म है, एनवा टर्म 301, वही मानते ही है। तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो ए और डी लिख लिया करें, तो हमने कहा फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 5, ओके, ये कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू कितना आया है आपका, 6 आया है ना, 6। तो कह रहा है क्या 301 इसका कोई टर्म है, तो हमने कहा हाँ है, एनवा टर्म है। अब डिपेंड करेगा एन का मान कैसा आ रहा है ना, मैंने कहा लेट nth टर्म इज इक्वल टू 301, तो nth टर्म मतलब an इज इक्वल टू 301। an की का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 301, ओके। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है कितनी है, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 6 इज इक्वल टू 301, ओके। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 301, तो ये 5 नीचे जाएगा तो माइनस 1 आएगा, माइनस 1 प्लस 6n इज इक्वल टू 301, तो 6n इज इक्वल टू 302, जब माइनस 1 इस साइड आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी 302/6। अगर मैं इसको 2 से कैंसिल आउट करूँ तो 2 × 6 है ना, फिर ये एक बार जाएगा, एक बचेगा, 2 × 5 = 10, फिर ये 1, तो ये आ जाएगा n की वैल्यू 151/3, इतना आ जाएगा। अब ये और सिंप्लीफाई नहीं होगा, मतलब पॉइंट में आएगा, लेकिन जो नंबर ऑफ टर्म होते हैं वो पॉइंट में नहीं आते हैं, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, तो ये पॉजिटिव इंटीजर, नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, तो हियर द वैल्यू ऑफ n नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, तो हेंस ऐसा कोई टर्म नहीं होगा ना, ओके। तो पहले आप यहाँ पे देख लें, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, ऊपर मिटाता हूँ। हमने कहा कि हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ टर्म होता है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। मैंने कहा वी नो दैट नंबर ऑफ टर्म ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर but here the value of n not positive इंटीजर, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ n है, n की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, हेंस 301 is not a term of given list of number, इसलिए 301 जो दिए हुए नंबर का लिस्ट है उसमें से कोई भी टर्म नहीं होगा, तो हेंस 301 इज नॉट अ टर्म, है ना, इज नॉट अ टर्म, इज नॉट अ टर्म लिखेगा, इज नॉट अ एनी टर्म ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर, इज नॉट अ एनी टर्म, टर्म लिखा है, ये देख लीजिए TERM, यहाँ पे टर्म लिखा ना, ये सही लिखा है, of the given list of number, ओके। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, देख लें इसमें यहाँ तक।
n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर नहीं आई, तो या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बट द वैल्यू ऑफ n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, बट हियर n इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, so 301 is not the any term of the given positive given list of numbers. Okay, देखना इसको यहाँ तक।